कई सालों के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और 15 से ज़्यादा कंट्री ट्रैवल करने के बाद अगर मैं आपको कोई अच्छी टिप दे सकती हूँ तो वो ये है कि आप कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, जो कि मैंने की है और कई सारे लोगों ने की होगी। और अगर आप ये गलतियां दोहराना नहीं चाहते हैं तो इन गलतियों से सीख लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ 1 by 1 टोटल 10 मिस्टेक्स, वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली ट्रैवलर्स करते हैं लेकिन आप अवॉइड करना। तो हम शुरू करते हैं एयरपोर्ट से। सबसे पहली एयरपोर्ट मिस्टेक हम ये करते हैं, नेवर बाय अ ब्लैक बैग। क्योंकि जब भी हम बैग की शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें लगता है कि ब्लैक कलर अच्छा है और ये गंदा नहीं होगा। ये सब कुछ सोचने के बाद हम ब्लैक कलर, कई लोगों का कलर भी फेवरेट ब्लैक होता है, तो ये सोचकर ब्लैक कलर वो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे अपना लगेज कलेक्ट करते हैं 80% बैग्स ब्लैक होती हैं, जिनमें आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अपनी बैग को बार बार चेक करना पड़ता है और इसके बाद काफ़ी सारी गलतियां कभी कभी हो जाती है। कोई आपकी बैग लेके चला गया या आप किसी की बैग गलती से ले आए, इस वजह से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा ट्राई करिए कि एक अलग कलर की बैग चूज करें, जिससे कि कोई भी डिफरेंट कलर की बैग आप चूज करें अपने लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। कम से कम ब्लू और ग्रे भी आपको इन चक्करों से बचा सकती है। काफी सारी ब्लू और ग्रे भी होती हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ब्लैक ना लेके कोई और कलर लें। दूसरी कॉमन मिस्टेक, कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो सारी जो आपकी करेंसी है वो एयरपोर्ट से कभी एक्सचेंज ना करवाएं। या तो आप एडवांस में थोड़ी सी एक्सचेंज करवा के लेके जाएं और बाकी की एक्सचेंज आप उस सिटी में जाके वहां से कहीं से करवाएं। एयरपोर्ट के एक्सचेंज रेट्स हमेशा बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, तो इस वजह से हमें एयरपोर्ट से कभी भी ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज नहीं करवानी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो थोड़ी सी मिनिमम, जब तक आप सिटी तक पहुंच सके उतनी करवा लीजिए और बाकी की सारी आप सिटी में जाके करवाइए। वहां पे एक दो जगह पे रेट्स कंफर्म करके फिर करवाइए, तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। और अगर आप किसी कॉमन कंट्री में जा रहे हैं, यूरोप है या यूएस है या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इंडिया से लेकर ही थोड़ा करेंसी लेकर ही चलें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2000, 3000 जो भी आपका खर्चा है थोड़ी अमाउंट लेकर चलें, तो इससे आपका काफ़ी सेविंग हो सकता है। तीसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम अपनी सीट सिलेक्शन एडवांस में नहीं करते। जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप अपनी जो सीट सिलेक्शन है वो थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 48 आवर्स के पहले सारी एयरलाइंस अपना जो ऑनलाइन चेक इन है ये शुरू कर देती हैं। और अगर आप नहीं करते तो उस केस में ये होता है 70-80% जो लोग हैं अपनी सीट चूज कर लेते हैं, तो आपको हो सकता है एकदम मिडिल वाली सीट मिले, मिडिल सीट जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बैठा है, यहाँ पे भी कोई बैठा है। या फिर आपको कोई ऐसी सीट मिल जाए एकदम लास्ट वाली जहाँ पे बाजू में वॉशरूम है या पीछे की साइड वॉशरूम है, या सबसे जो, अगर डोमेस्टिक एयरलाइन होती है तो सबसे जो लास्ट वाली सीट्स होती हैं वो पुश बैक भी नहीं होती हैं। तो इन सब सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो 48 आवर्स के पहले जब चेक इन ओपन होता है तो आप ट्राई करिए कि आप अपना ऑनलाइन चेक इन करके अपनी जो सीट है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उस ड्यूरेशन में वो सीट सिलेक्शन फ्री होता है, आपको उसका कोई अलग से चार्ज नहीं पे करना होता है। तो इस केस में आपके पास जो सीट सिलेक्शन की ऑप्शन होती है काफ़ी सारी होती हैं, आप चाहे तो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से विंडो या आयल सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी सारी एयरपोर्ट मिस्टेक। नंबर 4 जो मिस्टेक है वो सोलो ट्रैवलर के लिए है, और वैसे भी आप फैमिली के साथ भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन ये मिस्टेक ये है कि अगर आप कभी हॉस्टल में रहते हैं और अगर हॉस्टल में ना रह के फैमिली के साथ भी किसी होटल रूम में रहते हैं, आप अपना आई मास्क हमेशा लेके जाइए। अगर कोई और काम कर रहा है या किसी ने लाइट्स ऑन की हैं और अगर आप अपनी नींद पूरी करना चाहते हैं अपने ट्रिप के दौरान, तो आई मास्क काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई मास्क ना भूलें। मैंने कई बार ऐसी गलती की है कि हॉस्टल्स में अगर रहते हैं और आई मास्क नहीं ले जाते हैं तो डिफ़िकल्टी ये होती है कि हम लोगों को सोना होता है और अगर कोई और जग रहा है डॉर्म में तो फिर लाइट्स ऑन रहती है, तो उससे हमें डिफ़िकल्टी ना हो, हमें डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से हमें आई मास्क ऑलवेज लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो भी हॉस्टल के रिलेटेड ही है। अगर आप कभी भी प्लान करते हैं कि आप हॉस्टल्स में रहने वाले हैं तो आप ट्राई करिए कि अपना लॉक कभी फॉरगेट ना करें, कभी भूल के ना जाए, क्योंकि वहाँ पे जो आपको लॉक मिलेगा वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और वो जो लॉक होते हैं काफ़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं। अगर आप अपना कीमती सामान
हॉस्टल्स के लॉकर में रख के जाते हैं तो चांसेस हैं कि वो टूट जाए, कभी आपका सामान खो जाए और वो हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। एक बार अगर आपने लॉक किया है सामान तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटर है आप ट्राई करें, आप अपना लॉक लेके जाओ। लॉक तो हमेशा आप हॉस्टल्स में ना भी रहें, और अगर आप कहीं और भी रहते हैं और अपनी बैग में अगर कुछ कीमती सामान या आपका पासपोर्ट है तो ट्राई करिए आप उसे लॉक करके रखें। 6th मिस्टेक जो हम लोग मेजरली करते हैं वो ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि सारे अपने जो डिवाइसेस हैं उसको पैक करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कैमरास हैं, या हमारा मोबाइल है, या कुछ जैसे कि टैबलेट है, और ऐसा कोई भी डिवाइस होता है हम उसको चार्ज कर लेते हैं और फिर गलती से चार्जर रह जाता है और ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब निकलते हैं घर से तो अपने सारे चार्जर्स एक बार चेक कर लेना, तो उससे काफी इजी होगा। तो ये थी गलती नंबर 6 जो हम मेजरली करते होते हैं। 7 नंबर की जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक काफी सारे लोगों ने की होगी, मैंने भी की है जब मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मिस्टेक बहुत ज्यादा बड़ी है और ये हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो उनके इनसिक्योर नेटवर्क से, उनके वाईफाई से या उनके होटल के वाईफाई से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनसिक्योर नेटवर्क होते हैं। और अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारी डिटेल्स, हमारे क्रेडेंशियल्स उसमें जाते हैं, जो कि बहुत ही इनसिक्योर है। तो आप ट्राई करें, कभी आप ट्रिप पे हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें। हो सके तो वो थोड़ा होल्ड पे रखें या आप उसको बाकी रखें, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट किसी भी इनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क से ना करें। नंबर 8, ये मिस्टेक भी हम में से काफी सारे लोग करते हैं और मैं हर बार करती हूँ, लेकिन अब मैं डेफिनेटली नहीं करने वाली हूँ। 8 नंबर की जो मिस्टेक है वो ये है कि हम जब भी कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो हम अपना जो पर्स या वॉलेट होता है उसको ऐसा का ऐसा ही उठा के ले जाते हैं, जिसमें काफी सारे कार्ड्स और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन कभी अगर वो हमसे खो जाता है तो काफी ट्रबल में फंस जाते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट और एक आध ID डॉक्यूमेंट लेना ठीक है, आप या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी और डॉक्यूमेंट ले लीजिए। बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो वोटर ID है या पैन कार्ड है या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरत नहीं है, उसे निकाल के जाइए। 1 या 2 क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप है वो लेके जाइए, उससे ज्यादा कुछ ना अपने पर्स में कोई एक्स्ट्रा कार्ड ना रखें। 9 नंबर की जो मिस्टेक है ये हमसे जाने अनजाने कभी भी कहीं भी हो चुकी है, हम सब से हो चुकी है। इसमें ये है कि हम किसी भी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो उस जगह के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ऑलवेज रीड समथिंग अबाउट द प्लेस बिफोर यू विजिट। मतलब कभी भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं और हम वहाँ पे देख रहे होते हैं उस जगह को, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता और फिर हम सोचते हैं कि इसमें क्या है। हर जगह पे टूरिस्ट गाइड अवेलेबल नहीं होते हैं, डेफिनेटली कुछ जगहों पे होते हैं पर लेकिन कई जगह नहीं भी होते हैं। तो उस केस में ऑलवेज ट्राई करिए कि आप विकिपीडिया से थोड़ा सा कुछ वहाँ के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, फिर आप उस प्लेस को विजिट करेंगे तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। आपको पता होता है कि ये बिल्डिंग क्या है, कब बनी हुई थी, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो वो काफी बेनिफिशियल रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पहले विजिट करें तो आप फोटो खींच लेंगे लेकिन आपको कुछ पता नहीं रहेगा। तो बेटर है कि ऑलवेज रीड समथिंग अबाउट द प्लेस बिफोर यू विजिट। अब हम बात करेंगे लास्ट मिस्टेक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक रिपीट ना करना या ये मिस्टेक ना करना। आजकल क्या होता है कि सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं उसको मोबाइल में, और कभी अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन में आ गई कि आपके पास मोबाइल एक्सेस नहीं है या कोई ऐसा कुछ भी हो गया, तो ऑलवेज उस कंडीशन में आप ट्राई करिए कि आप अपने मोबाइल ऑफलाइन तो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि अगर मोबाइल में बैटरी है, इंटरनेट नहीं है, तो आपको ऑफलाइन डाउनलोड की हुई चीजें काम आएंगी। लेकिन ऑलवेज टेक 2 कॉपीज ऑफ प्रिंट आउट विथ यू। ऑलवेज दो कॉपीज जो होती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट, वो हमेशा रखिए, एक अपनी मेन बैग में और एक बैग जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं कहीं भी घूमते वक्त, ये तो वो हमेशा आपको रखना चाहिए। वो बहुत ही सेफ होता है और बहुत ही कन्वीनियंट होता है, तो आपको ये हमेशा करना चाहिए। तो ये थी मेरी ओर से 10 वो मिस्टेक्स जो मोस्टली हम सब ने कभी कभी की होगी। मैंने तो इनमें से मोस्टली सारी की हैं, लेकिन अब मैं ये नहीं करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी ना करें। तो ये थी सारी गलतियां जो मेजरली
मैंने की हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ना दोहराएं। आप एक बार जब घर से निकलें तो ये सारी चीजें एक बार चेक कर लें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक का बटन दबा देना। तो ऐसी ही ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स और ट्रैवल व्लॉग्स के लिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे इंस्टा हैंडल पे पूछ लीजिए, ये है मेरा इंस्टा हैंडल, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। और आप अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है या और कोई गलती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ मैं मिस कर रही हूँ तो लोग उसको पढ़ लें। तो बस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।